गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भगवान कहाँ हैं। भगवान हर जगह हैं। मंदिर में, मस्जिद में, इंसान में, पेड़ में, पक्षी में, चर में, अचर में, जीव में, निर्जीव में। परंतु क्या भगवान को किसी ने देखा है? अगर नहीं तो इसका मतलब भगवान नहीं है। न पेड़ में, न पक्षी में, न जीव में, न जंतु में, न चर में, न अचर में, ना मंदिर में और ना ही मस्जिद में। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि भगवान है? और है तो कहाँ है? और अगर नहीं है तो फिर जब एक जीव मरता है तो फिर उसकी आत्मा निकल जाती है। क्या है ये आत्मा जो जब तक हमारे शरीर में रहती है हम जीवित रहते हैं और इसके निकलते ही सब कुछ खत्म? क्यों निकल जाती है ये हमारे शरीर से? क्या ये आज़ाद नहीं? और अगर ये आज़ाद है तो क्यों निकलती है ये शरीर से? किसका आदेश मानती है ये? जब भगवान है ही नहीं तो किसका कहना पालन करती हैं ये आत्माएं? और आती कहाँ से हैं? कहीं यही भगवान तो नहीं? पर अगर ये भगवान है तो फिर इसे कौन विवश कर रहा है? क्या वो भगवान है? तो फिर वो हमें दिखते क्यों नहीं? या फिर वो हमें दिखते हैं? अन्यथा केदारनाथ मंदिर की स्थापना किसने की? कि वहाँ बाढ़ भूकंप आने के पश्चात भी मंदिर नहीं टूटा? भगवान तो नहीं है। तो फिर क्यों सच्चे मन से मांगने वाले भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है? क्यों रामकृष्ण परमहंस को माता काली के दर्शन हो जाते हैं? क्यों गौतम बुद्ध को देवत्व की प्राप्ति होती है? क्या है ये देवत्व? देवत्व एक वेद है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। अगर भगवान नहीं होते तो फिर आत्माएं किसका कहना मानती हैं? ये कहाँ जाती हैं? इन्हें कौन कर्मों के हिसाब से दंड देता है? और ग्रंथों में किसका जिक्र किया जाता है? इसका मतलब तो यही है कि भगवान है। परंतु अगर भगवान है तो वो हमें दिखते क्यों नहीं? इससे तो यही साबित होता है कि भगवान नहीं है। तो फिर वो साधु संत को कैसे दिखते हैं? और अगर नहीं दिखते तो उनकी कही बातें सत्य कैसे होती हैं? उनकी बातें ग्रंथों से कैसे मिलती हैं? ये सब तो यही बताता है कि भगवान है। वास्तव में भगवान हर कहीं है और कहीं भी नहीं। वो आदि हैं और वो ही अंत हैं। उनमें सब है और उनमें कुछ भी नहीं। वो सवाल है और वही जवाब है। वो आकार है और वही निराकार भी। उनके हजारों रूप हैं पर उनका कोई स्वरूप नहीं, क्योंकि वो काल है और वो महाकाल भी। एक शब्दों में उनकी व्याख्या कर पाना असंभव है, इसलिए जो बड़े ज्ञानी भी उनकी व्याख्या ना कर पाए, क्योंकि वे जानते थे कि वही आदि हैं और वही अनंत। जो समझदार है वो इतने में ही समझ गए होंगे कि भगवान क्या है। परंतु जिन्हें ज्ञान नहीं होगा वो कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है। और जो ना समझ पाए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान को समझ लें, तो वो भी समझ जाएंगे कि भगवान क्या है। धन्यवाद।